जिस समय परीक्षित ने कहा व्यास जी से आसन बनाइए, उसी समय व्यास जी ने बहुत सुंदर आसन बनाया है शुक्रताल पर। ऐसा ही नहीं, आरे गंगा जी के शुक्रताल पे और एक आसन सुगड़ बनाया है। गंगा जी के शुक्रताल पे एक आसन सुगड़ बनाया है और 16 वर्ष को बालक है बचन में खेलता है। जब गंगा के किनारे सुंदर सा आसन बनाया, क्या देखा है? एक 16 वर्ष जैसा बालक खेलता हुआ आ रहा है और जैसे ही वो 16 वर्ष जैसा बालक खेलता हुआ आया, क्या देखा? ए भस्म लगी सब काया पे, कोई कपड़ा पहने न पाया और सबने महात्मा देख रहे बालक ने शीश नवायो है। जैसे ही व्यास जी ने देखा, सभी 88,000 ऋषियों ने देखा एक 16 वर्ष जैसा बालक खेलता हुआ आ रहा है। उस बालक ने व्यास जी को सर नवाया। सारे शरीर पर भस्म लगी थी, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, केवल एक 2 अंगुल की कॉपीन पहने हुए था। वही बेटा आगे बढ़कर के अरे आगे बढ़ के व्यास देव ने बेटा को बैठाया और मैं पल भर को समय करो भाई आसन पे बैठाया। मैं पल भर को समय करो भाई आसन पे बैठाया और बालक बैठो गद्दी पे, फिर व्यास ने शीश झुकाया। व्यास जी को पहले तो सुखदेव ने सर नवाया, लेकिन जब व्यास जी ने बच्चे को उठा करके आसन पर बिठा दिया, तब व्यास जी ने सुखदेव को सिर नवाया। और जब सुखदेव को सिर नवाया तो किसी संत ने प्रसन्न कर दिया। एक बात बताइए, ये बालक किसका है? जरा सा बालक, और इस जरा से बालक के सामने व्यास जी सर नवा रहे। तो व्यास जी बोले, सुनिए, अरे भैया मेरो लहंगो करमल बेटा और जिया बालक मेरो ये बेटा। सुखदेव को जब बताया व्यास जी ने कि सुखदेव मेरे ही पुत्र हैं, जब व्यास जी ने अपने बच्चे को आसन पर बिठा दिया, देखिए संतों ने ये पूछा था कि ये बालक किसका है, तो व्यास जी ने बताया कि ये मेरा पुत्र है। जब मैंने सभी शास्त्र और पुराणों का निर्माण कर दिया था, तब मेरी काया को काम ने सताया, तो इंद्रदेव की आत्मा लड़की के रूप में जावाल मुनि के यहाँ पर जन्म लेती है। तब उस लड़की का नाम पड़ा था पिंगला। उसी के साथ में व्यास देव जी का विवाह हुआ था। देखिए, व्यास देव जी की पत्नी का एक नाम और बताया जाता है, बिटिका। कोई बिटिका बताता है, कोई घृताची अप्सरा बताता है, लेकिन हमारे गुरुदेव जी ये बताते हैं, जावाल मुनि के यहाँ पर इंद्रदेव की आत्मा जन्म लेती है लड़की के रूप में।
तब उस लड़की का नाम पड़ता है पिंगला। उसके साथ में विवाह होता है वेद व्यास जी का। भक्तजनों, एक बार गोलोक धाम से राधा और कृष्ण पर्वत पे उतर करके आए, एक गुफा में रह रहे थे। उन दोनों ने तोता और मैना का रूप लिया। बहुत वर्षों तक उस गुफा में रहे। जब इस धरती को छोड़ करके गए तो एक अंडा अपने घोंसला में छोड़ गए। एक बार देवर्षि नारद माता सती के पास में आए हैं और माता सती ने जैसे ही देवर्षि नारद को आते हुए देखा तो सती ने कहा, नारद क्या बात है, अब तो तुम आना जाना भी बंद कर देते हो हमारे घर का। नारद बोले, क्या बताएं, आना जाना हमने इसलिए बंद कर दिया है मैया, अब लोग इस दुनिया में मतलबी हो गए हैं। कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता और प्रेम करते हैं तो सब झूठा प्रेम करते हैं, अपने दिल की बात नहीं बताते। सती बोली, कैसी बातें कर रहे हो नारद, हमारे पति ऐसे नहीं हैं, हमारे पति तो हमसे कोई भी बात नहीं छुपाते। तो देवर्षि नारद बोले हैं, देवर्षि नारद बोले हैं, मैया तुम ये कह रही हो कि हमारे पति हमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं, तो तुम्हारे पति ने तुम्हें एक बात बताई, कौन सी? तुम हर जन्म में मर जाती हो, तुम्हारे पति नहीं मरते, ये बताया? बोले नहीं। तुम्हारे पति गले में मुंडों की माला क्यों पहने हैं, ये बताया? बोली ये भी नहीं बताया। तो फिर क्या खाक बताया तुम्हें, फिर किसका प्यार करते हैं आपसे? इसीलिए मैया हमने आना जाना बंद कर दिया, लोग झूठ बोलते हैं, मतलबी हो गए। देवर्षि नारद ने कहा, मैया हम तुम्हें इशारा दे जा रहे हैं, अब तुम अपने पति से पूछ लेना कि मुंडों की माला क्यों पहनते हो और तुम मरते क्यों नहीं हो, हम मर जाती हैं, आगे तुम जानो। देवर्षि नारद इतना कह करके चले और जहां भोले बाबा समाधि में बैठे हैं वहीं से होकर के निकले। भोले बाबा से कहा है कि भोलेनाथ तुम्हें मैया याद कर रही है। भोले बाबा कहने लगे, जरूर याद कर रही होंगी, क्योंकि तुम आए हो हमारे घर से, अगर तुम हमारे घर से नहीं आते तो हमारी पत्नी हमें याद नहीं करती। देवर्षि नारद ने आग लगाई और चले गए। भोले बाबा चले हैं सती के पास। सती से कहा है कि हे सती, आप हमारे लिए थोड़ी सी भाग ढूंढ करके लाइए। सती ने मुंह फेर लिया, महाराज मैं भाग नहीं घोटूंगी। क्यों? मैं भाग इसलिए नहीं घोटूंगी, तुम बड़े झूठे हो, तुम बड़े कपटी हो, हमसे बड़ा कपट करते हो। भोले बाबा कहने लगे, हम समझ गए सती, देवर्षि नारद ने तुम्हारे कान भर दिए इसलिए तुम ये बातें कर रही हो। सती बोली, सही कर रही हूँ, तुमने कभी नहीं बताया हम हर जन्म में मर जाते हैं, तुम क्यों नहीं मरते, इसका कारण क्या है? तुम ये गले में मुंडों की माला पहने हो, ये क्या है, तुमने कभी नहीं बताया। वैसे ही तुम झूठा प्रेम करते हो हमसे। भोले बाबा कहने लगे हैं, सती तुम्हें नहीं मालूम है, मुझे मालूम है तुम्हें नारद ने बहका दिया है। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, और बिनु हरि भजन जगत सब सपना। मेरा अनुभव ये कहता है उमा, बिना भजन के ये संसार स्वप्न के समान दिखाई देता है। इसलिए पार्वती कहने लगी, भोले बाबा तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला है, इसका कारण भी तुमने नहीं बताया। भोलेनाथ बोले, सुनिए उमा, मैंने अमर कथा का पान किया है इसलिए हमारा मरना नहीं होता, और जो हमारे गले में मुंडों की माला पड़ी है ये तुम्हारे ही मुंड है। इतनी बार तुम मर चुकी हो, तुम्हारे ही मुंड हम अपनी माला में पिरो देते हैं। सती बोली, महाराज तो मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूँ, मैं भी मरना नहीं चाहती, मुझे भी अमर कथा सुनाओ जिससे मेरा भी मरण ना हो। तो भगवान भोले बाबा आज सती को उसी गुफा में बैठ करके कथा सुना रहे हैं, लेकिन उस घोंसला में वो
अंडा रखा है पीछे और भोले बाबा सती को कथा सुना रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि वो अमरनाथ भी अमर कथा और शिव कहीं सुनी थी पार्वती में लगाया सने और जहाँ बैठे कैलाशपति। बोल अमरनाथ की अमर कथा शिव कहीं सुनी थी पार्वती ओ तरा खंड में लगाया सच जहाँ बैठे कैलाशपति। भगवान भोले बाबा उस गुफा में बैठ करके माता सती को कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने से पहले डमरू बजाया। जितने भी पक्षी थे वो उड़ गए, लेकिन अंडा रह गया। अब अंडा कैसे उड़ जाए? भगवान भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, सती हुंकारा दे रही हैं, लेकिन उस कथा के श्रवण करने से, कथा के प्रभाव से उस अंडा से तोता प्रकट हो गया। सती जी तो सो गई। तोता ने विचार किया अगर हमने हुंकारा देना शुरू नहीं किया तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे। सती सो गई। भोले बाबा के पास में जो पीछे अंडा रखा था उसी से तोता प्रकट हुआ और सती की जगह पर वो तोता हुंकारा देने लगा। कथा को जब विराम लगा, भोले बाबा ने जैसे ही कहा सती से, सती बोली महाराज मैं तो सो गई थी, मैंने कथा नहीं सुन पाई, दोबारा आप हमें कथा सुनाइए। भोले बाबा कहने लगे तुम सो गई तो हुंकारा कौन दे रहा था? बोले महाराज हमें नहीं मालूम है। त्रिशूल को आदेश दिया। भोलेनाथ ने कहा कि जिसने भी चोरी से कथा का पान किया है उसका वध करके आओ। आज भोले बाबा त्रिशूल को हाथ में लेकर के उस तोता के पीछे चले और वो तोता कैलाश पर्वत से उड़ करके नीचे आ गया बद्रीनाथ में। जहां बद्रीनाथ में वेद व्यास जी की पत्नी पिंगला जमाई ले रही थी और जमाई लेते हुए जैसे उसने मुंह फाड़ा तो वो तोता उसके मुंह के द्वारा पेट में चला गया। उसने अपना रूप बदल दिया, बालक का रूप ले लिया। भोले बाबा ने वेद व्यास जी के द्वार पर धूनी लगा ली। वेद व्यास जी बोले क्या बात है भोलेनाथ, हमारे द्वार पर कैसा डेरा डाल दिया? बोले डेरा की बात ऐसी है महाराज, तुम्हारे घर में हमारा चोर है क्या? हाँ। भोले बाबा से कहा वेद व्यास ने अगर चोर हमारे घर में तो आप ले जाइए। भोले बाबा बोले कैसे ले जाए, तुम्हारी पत्नी के पेट में चला गया है। भोले बाबा 1-2 दिन नहीं 12 वर्ष तक वहीं पर बैठे रहे, लेकिन जन्म नहीं लिया बच्चे ने। वेद व्यास जी कहते हैं बेटा जन्म लो। अंदर से आवाज देते हैं वो सुखदेव, कहते हैं कि जन्म हम तब लेंगे जब ये संसार में आएंगे तो हमारे ऊपर माया का प्रभाव न पड़े तो हम जन्म ले सकते हैं। और जिस वक्त जन्म हमारा हो उस वक्त ये संसार माया मोह से विरक्त हो जाए। वेद व्यास जी ने तीनों देवताओं का ध्यान किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवों से हामी भरवाई और कहा कि मेरे बच्चे के ऊपर माया का प्रकोप न हो। तीनों देवों ने हामी भरी, तब उस बच्चे ने जन्म लिया। और जब उस बच्चे ने जन्म लिया, सुख कहते हैं तोता को, देवों ने हामी भरी इसलिए उनका नाम रख दिया सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की जय।